Hello everyone. So I hope you all are doing well. So next lecture हमारा रहने वाला है कैंसर के ऊपर. ओके, कैंसर सेल क्या होता है, वो नॉर्मल सेल से कैसे डिफर करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और क्या कारण हैं जो कैंसर कॉज होने के. उसके बाद डायग्नोसिस कैसे होता है, और उसके बाद उसकी क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप का होता है, और जितने भी आगे जो फर्दर डिटेल डिस्कशंस हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. एंड आई होप कि ये वीडियो आपको जो जितना भी आपके कॉन्सेप्ट है कैंसर सेल का, वो आपको क्लियर करने की कोशिश करेगी. सो लेट्स स्टार्ट. तो कैंसर जो है, कैंसर आपको पता है इट इज़ अ डिजीज़ जो कैसे होती है, बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ऑफ द सेल. ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड आपकी सेल्स की डिवीज़न होगी. ठीक है, ये आपका सेल है, ये आपका नॉर्मल सेल है. ओके, ये नॉर्मल सेल है, इसमें आपका न्यूक्लियस है. ठीक है, अब इसकी डिवीज़न जो होती है वो आपकी कुछ मैनर में होती है. आपने डिवीज़न देखा होगा, पहले 2 बनते हैं, उसके बाद 4, ओके, उसके बाद 8, ऐसे कुछ. ठीक है, लेकिन जो कैंसर सेल होता है, ठीक है, जो कैंसर सेल होता है उसकी जो डिवीज़न होती है, कैंसर सेल की डिवीज़न जो होती है वो आपकी अनकंट्रोल्ड होती है. मतलब वो बिना कोई नंबर डिसाइड किए, बिना किसी सीक्वेंस के, वो बस आपका एक ढेर सा बन जाता है. ठीक है, सेल्स का. तो ये जो सेल्स हैं, जब ये एक जगह पे इकट्ठे होके जब ये एक मास सा बनाते हैं, तो इसको हम कहेंगे कैंसर. ठीक है, ये कैंसर डेवलप हो चुका है. तो इनका होता क्या है, अब जो टाइप्स हैं कैंसर्स की, ठीक है, तो जैसे कि कैंसर एक होता है आपका मैलिग्नेंट. ओके, एक होता है आपका मैलिग्नेंट और एक होता है बेनिग्न. ओके, तो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है. ट्यूमर आपको मैंने बता दिया कि जब बहुत सारे कैंसर सेल्स हैं, जब वो इकट्ठे होके एक मास बनाते हैं, उसको हम ट्यूमर कहते हैं. ठीक है, तो मैलिग्नेंट कौन सा होता है, जब आपका कैंसर सेल जब एक जगह पे लोकलाइज नहीं होता है. ठीक है, क्या होता है कि ये जो बहुत सारे सेल्स हैं, ये आपके पूरी बॉडी में एक सेल से दूसरे सेल्स में, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ये फैल जाते हैं. ठीक है, तो मतलब ये पूरी बॉडी में फैल जाता है, उसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है. और ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जब ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं. ठीक है, ये ब्लड वेसल हैं, ये आपके लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं. तो ये जो जब सेल्स जब ये आपके यहाँ पे जाके अटैक करते हैं, जहाँ पे जाके ब्लड सेल्स में, ब्लड स्ट्रीम में, और साथ में लिम्फोमा में भी इन्फेक्ट करेंगे, तो इसको हम कहेंगे मेटास्टेसिस. ठीक है, मेटास्टेसिस मतलब इसका फैल जाना. ठीक है, सो जब ये फैल जाता है तो उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसको कहते हैं, नेक्स्ट वन कौन सा है, पेनिंगटन ट्यूमर. पेनिंगटन ट्यूमर कौन सा होता है, जो कि एक ही आपके ऑर्गन में लोकलाइज होगा. ठीक है, सपोज करो आपकी कोई भी बॉडी ऑर्गन है, आपका आर्म है, ठीक है, आपका शोल्डर है. ठीक है, तो एक मास ऑफ सेल्स मिलेंगे आपको ऐसे करके. ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द पेनिंगटन ट्यूमर. ठीक है, ये आपका इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, मतलब इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये फैला हुआ नहीं होता है, उसको हम इजीली रिमूव बाय सर्जरी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो 2 टाइप के आपके पेनिंगटन ट्यूमर होते हैं, और साथ में मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जिसमें कि मेटास्टेसिस भी आता है, तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया. तो कैंसर सेल आपको पता चल गया कि क्या होता है व्हेन आवर बॉडी सेल undergo the
uncontrolled division of the cell, okay, the cell proliferation takes place, उसको हम कहेंगे कैंसर सेल्स, ठीक है। दिस इज़ अ डेडली डिजीज़, ओके। और स्टेजेस हैं इसकी, अलग अलग स्टेज पे इसका अलग अलग डेवलपमेंट जो सिनेरियो होता है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। तो अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, ये दिस इज़ द हेल्दी सेल और ये आपका कैंसर सेल है, ठीक है। तो देख सकते हैं स्लाइड के अंदर, अगर आप देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस है ना सेल में, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं कैंसर सेल्स में, ठीक है। तो दिस इज़ द एबनॉर्मल सेल। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, नॉर्मल सेल में फाइन क्रोमेटिन प्रेजेंट है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सिंगल न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, लार्ज साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और कैंसर सेल में मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियोलाई भी मल्टीपल हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी छोटा सा है और कोर्स क्रोमेटिन जैसा प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये था आपका। अब कैंसर सेल की हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कैंसर सेल की जो उसको नॉर्मल सेल से अलग करती हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मल सेल वो नहीं रहता है। तो फर्स्ट वन, जैसे कि मेटास्टेसिस, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है, ठीक है। मेटास्टेसिस में क्या होता है कि जब आपका कैंसर सेल जो है वो आपका फैलता है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में या फिर आपके लिम्फोइड टिश्यूज़ में जाएगा, तो उसको मेटास्टेसिस कहते हैं। होता क्या है, यहाँ पे ई कैथरीन बताया है, ई कैथरीन, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स के ऊपर, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स होते हैं, काम इनका क्या होता है कि एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच रहे, ठीक है। तो ये काम करते हैं ई कैथरीन्स, ठीक है। तो जब ये नहीं रहते हैं, जब इनका जो काम है वो फेल हो जाता है, तब इसको हम कहेंगे मेटास्टेसिस, मतलब सेल्स का फैलना स्टार्ट हो जाता है, तभी वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में या फिर आगे लिम्फोइड टिश्यूज में जाता है, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एंजियोजेनेसिस। अब जो कैंसर सेल है, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कैंसर सेल्स में, ठीक है, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स VEGF, ठीक है, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, और दूसरा हो गया आपका थ्रोम्बोस्पोंडिन, ओके। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं दो, इनका काम क्या है कि ये सेल, कैंसर सेल में न्यू ब्लड वेसल्स बनाते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन होती है कैंसर सेल में, ठीक है, जिसको हम कहेंगे एंजियोजेनेसिस। एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो जितने कैंसर सेल्स होंगे उतनी ही नई नई आपकी ब्लड वेसल्स बनती जाएंगी, सो दैट जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और साथ में जितना भी ब्लड है के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको उन कैंसर सेल्स को मिल सके, ताकि वो और ज़्यादा आगे प्रोलिफरेट हो सके, ठीक है। और थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है कैंसर सेल की है जो रेजिस्टिंग सेल डेथ है। तो जो कैंसर सेल है ये सेल डेथ नहीं होने देता, मतलब ये एपोप्टोसिस नहीं होने देता, ठीक है। तो ये भी एक आपकी इसकी कैंसर की एक प्रॉपर्टी है कि ये एपोप्टोसिस नहीं होने देगा, ठीक है, ओके। सो इसका क्या है, इंक्रीज एंटी एपोप्टोटिक सिग्नल, डिक्रीज प्रो एपोप्टोटिक सिग्नल, ये मैंने आपको बता दिया। अब जो फोर्थ वाली जो आपकी इसकी कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है वो क्या है, रेप्लिकेटिव इमॉर्टैलिटी, ठीक है। क्या होता है, नॉर्मली आप देखें तो जैसे ये क्रोमोजोम है, ठीक है, क्रोमोजोम में यहाँ पे जो टीलोमेयर रेप्लिकेशन होता है ना, तो ये क्या होता है, ये इसकी एंड होता जाता है, मतलब एक टाइम पे होता है कि रेप्लिकेशन बंद हो जाता है, मतलब ये कट होती जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ देखा जाएगा कैंसर सेल में तो क्या होगा कि टीलोमेरेज एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ओके, टीलोमेरेज एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो इसकी लंबाई है बढ़ती जाएगी, ये कभी कम नहीं होगी, और रेप्लिकेशन हमारा कंटिन्यू ही रहेगा, ठीक है, रेप्लिकेशन हमारा बंद नहीं हो सकता। और सेकंड वन लिखा है CMIC, एक ये फैक्टर है, और मैक्स ये फैक्टर है जो कि रेप्लिकेशन को कभी भी ख़त्म बंद नहीं होने देता, और आपके सेल्स और ज़्यादा बनते जाते हैं, सेल डिवीज़न होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जो उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आपकी प्रोलिफरेटिंग सिग्नलिंग, ठीक है। तो प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग क्या होती है, अब
सेल्स कैसे प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स कैसे ज़्यादा बन रहे हैं। वो क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल को सिग्नलिंग देता है, ठीक है, ऑटोक्राइन सिग्नल होता है, और पैराक्राइन सिग्नलिंग मतलब एक सेल दूसरे सेल को देगा कि और ज़्यादा उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये सिग्नलिंग है, ये किसकी मदद से होती है, टायरोसिन काइनेस, रास, राफ, एमटोर, मैप काइनेस, PI3 काइनेस, ये सब आपके सेल सिग्नलिंग पाथवेज हैं। इनका सबका काम एक ही है कि सेल को प्रोलिफरेट कराना, सेल को डिवाइड कराते जाना, ठीक है। तो ये कैंसर सेल की अनदर प्रोलिफरेटिव सिग्नलिंग एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब कैंसर सेल की जो लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है इवेडिंग ग्रोथ सप्रेशन, ठीक है। तो ग्रोथ सप्रेशन मतलब ग्रोथ होते ही जाना, ग्रोथ को बंद करने वाला जो मैकेनिज्म होता है वो ये नहीं अप्रोच होने देता कैंसर सेल, ठीक है। तो यहाँ पे सप्रेस्ड RB रेटिनोब्लास्टोमा सप्रेशन होता है, TPF53 और TGF-β, इन सब की सिग्नलिंग की वजह से जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब जो है ये आपकी इसकी कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एक करके मैंने एक्सप्लेन करी है। आई होप आपको समझ आया है। तो मैं आगे एक और डायग्राम से आपको ये बता देती हूँ कौन कौन सी हैं। आई होप यू वेट। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि जो ऑटोक्राइन ग्रोथ स्टिमुलेशन होती है, देखिए एक सेल है, ये अपने आप को भी सिग्नल्स दे रहा है, ठीक है, कि डिवाइड होना है, और दूसरे वाले सेल को भी दे रहा है, ठीक है, खुद को भी सिग्नल होगा कि डिवाइड करना है, और दूसरे वाले सेल को भी सिग्नल देना है कि डिवाइड करना है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन ग्रोथ, ठीक है, स्टिमुलेशन। तो ग्रोथ फैक्टर एक सेल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और दूसरे नेबरिंग सेल को भी प्रोड्यूस करेगा ताकि वो रिस्पॉन्स करे और सेल डिवीज़न जो है वो रुके ना, और इससे वो कैंसर बन जाए, ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं एक और आपको डायग्राम शो करूँगी। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे ट्यूमर प्रोग्रेशन, इस तरह से ट्यूमर चलता है, ठीक है। ट्यूमर होता किन किन वजह से है, ठीक है, मैं आपको ये बता देती हूँ। तो पहला जो वजह है वो हम जहाँ डिस्कस करेंगे, म्यूटेशन, ठीक है। तो सेल में कोई भी म्यूटेशन आती है, उसके DNA में चेंज आता है, ठीक है, और या फिर बाहर की जो रेडिएशन कोई भी ऐसी पड़ती है तो उसमें चेंज आ गया, तो ये जेनेटिक अल्टर्ड एपिथेलियल सेल यहाँ देख रखे हैं आप। उसके बाद ये पार्ट में क्या है, हाइपरप्लेशिया होता है। हाइपरप्लेशिया मतलब सेल डिवाइड करता है ज़्यादा से ज़्यादा, और नॉर्मली देखिए पहले एक सेल था कितने बन गए, ठीक है। उसके बाद डाइस्प्लेशिया होता है, ठीक है। तो यहाँ एक ही टाइप के सेल है ना, लेकिन यहाँ पे सेल की फॉर्म चेंज हो रही है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेल की फॉर्म्स भी चेंज होंगी, ठीक है, जिसको हम डिस्प्लेसिया कहते हैं। उसके बाद इन सीटू कैंसर देख लीजिए, इस तरीक़ा से होता है, ठीक है, ये गोल सा बन गया है, अंदर आपका अलग फॉर्म बनी हुई है, और इसको हम बोलते हैं कि एक ही जगह पे है, ठीक है, ये एक जगह पे है, इसको हम इन सीटू कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है बता दिया मैंने, जो कि फैलता है, तो ये इसको हम एक्चुअल में कैंसर कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल टिश्यू में अब इन्वेजन होगा, ये नॉर्मल है ना सारे बाकी टिश्यूज़, तो इन्वेजन होता जाएगा इनका, ठीक है। ब्लड वेसल्स को इन्फेक्ट करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू को ये इन्फेक्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और लिम्फ टिश्यूज़ को करेंगे, ठीक है। तो ये मेटास्टेसिस जो है ये डिस्टेंट साइज पे बनते हैं, यहाँ के जो सेल्स हैं वो प्रोफिलेट होके और जगह पे जा रही है, तो ये वैसे कि पूरी की पूरी बॉडी में ये आपकी इन्फेक्ट कर रहा है कैंसर, ओके, ठीक है। तो दिस इज़ द ट्यूमर प्रोग्रेशन एंड द मेटास्टेसिस, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो मैंने आपको कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज़ भी बता दी क्या क्या होती हैं एक्सप्लेन करके। अब कैंसर सेल की टाइप्स बोलेंगे, ठीक है। तो जो कैंसर है वो की कितनी टिश्यू की टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है कार्सिनोमा, ठीक है। कार्सिनोमा मतलब ये कहाँ होता है, एपिथेलियल सेल्स में होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको मैच कभी कभी करने को भी आता है, ठीक है। टाइप्स दी होंगी, कार्सिनोमा दे दिया, सार्कोमा दे दिया, आपको लिम्फोमा दे दिया, ल्यूकेमिया दे दिया, तो आगे उनकी एक्सप्लेनेशंस दी होंगी, ठीक है। सो यू हैव टू मैच दैट कॉलम्स, ठीक है। तो कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल्स का होता है, स्किन, बॉडी कैविटीज, ऑर्गन्स वगैरह, ठीक है। सार्कोमा आपका मेसेनकाइमल सेल्स का होता है, ठीक है। तो ये आपकी बोन्स में हो गया, सॉफ्ट टिश्यूज़ में हो गया, और माइलोमा जो होता है ये प्लाज्मा सेल्स में होता है, ठीक है। सो मैन्युफैक्चर एंटीबॉडीज़
प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है। उसके बाद ल्यूकीमिया, ये आपका बोन मैरो में एक्चुअल इनका जो ओरिजिन है वो बोन मैरो में होता है। ल्यूकीमिया मतलब ब्लड सेल्स जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे ल्यूकीमिया होता है, बोन मैरो में बनता है, ठीक है। तो उसके बाद लिम्फोमा की बात करते हैं तो ये इम्यून सिस्टम में होता है, ठीक है। तो इन्फेक्ट करता है इम्यून सिस्टम को, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, स्टोमक, टेस्टिकल्स, यहाँ इन्फेक्शन करता है। उसके बाद मिक्स्ड टाइप की बात करें तो ये मल्टीपल सेल टाइप, जैसे ब्रेस्ट वाला हो गया, आपका कोलोन वाला हो गया, रेक्टल वाला हो गया, तो ये अलग अलग ये टिश्यू टाइप्स में ये आगे जाके इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कैंसर्स की कुछ टिश्यू टाइप्स हैं सेल्स की, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब हम ट्यूमर वायरस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर वायरस के बारे में बात करने से पहले हम कुछ कार्सिनोजेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो केमिकल कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कि हम जैसे कि हम स्मोकिंग, सिगरेट्स वगैरह स्मोकिंग करते हैं या कोई और अनहेल्दी हम स्मोक जब हम इनहेल करते हैं तो उसके थ्रू ये हमारी बॉडी में इन्वेड करते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ये आपके एफ्लाटॉक्सिन होते हैं, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन भी एक ये कार्सिनोजन है। ये कहाँ से निकलती है? जो पीनट्स या फिर ग्रेन्स की जो मोल्ड्स होते हैं वहाँ से निकलती है। और बेंजोपाइडीन हो गया, ठीक है। डाईमिथाइल नाइट्रोसामाइन आ गया, निकल कार्बोनाइल आ गया, ठीक है। तो ये सब जो कहाँ होंगे, ये आपके टोबैको स्मोक में पाए जाते हैं कार्सिनोजेंस, ठीक है। केमिकल कार्सिनोजेंस कहते हैं इनको। फिजिकल कार्सिनोजेन जैसे आपकी अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, ठीक है। आपने सुना होगा यूवी रेज जो होती हैं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, है ना। यूवी रेज दे आर हार्मफुल टू अवर बॉडीज। तो यूवी रेज होगी, ठीक है, मतलब ये स्किन कैंसर कॉज करती हैं, है ना। तो ये आपकी कौन सी हो गई? दीज आर द फिजिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल हमने पढ़ लिए, ठीक है। एक्सरेज, ठीक है। तो ये जो हैं ये आपकी जो आयोनाइजेशन रेज भी होती हैं कुछ, तो ये जो हैं ये आपकी फिजिकल कार्सिनोजेंस हैं। और केमिकल कार्सिनोजेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो है ट्यूमर वायरसेस के बारे में बात करते हैं। तो ट्यूमर वायरसेस आपके दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए जीनोम जिनमें होता है और एक आरएनए जीनोम जिनमें होता है, ठीक है। तो डीएनए जीनोम हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, तो जो कि लिवर कैंसर कॉज करते हैं। उसके बाद पोलियोमा वायरसेस एंड SV40 जो कि ये मर्कल सेल कार्सिनोमा पैपिलोमा वायरस आ गया। उसके बाद सर्वाइकल कार्सिनोमा कॉज करते हैं। एडिनो वायरस ये कुछ भी कॉज नहीं करता है। हर्पस वायरस, बुर्किड लिम्फोमा कॉज करते हैं, ठीक है। कैपोसी सार्कोमा। तो आरएनए जीनोम में हेपेटाइटिस सी वायरस और रेट्रोवायरस आ गया, ठीक है। तो ये कुछ ट्यूमर वायरसेस हैं जो कि ट्यूमर कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये जो था आज के जो फर्स्ट लेक्चर था कैंसर के बारे में, मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, कैंसर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनकी टाइप्स बताई हैं, ठीक है। और कुछ वायरसेस के बताए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आए हैं। जितना भी मैंने बताने की कोशिश करी है मैंने स्लाइड्स के थ्रू आपको दिखाया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो स्लाइड है वहाँ हम डिस्कस करेंगे कि ओंकोजीन्स क्या होते हैं, ठीक है। कैंसर कॉजिंग जीन्स क्या होते हैं, ओंकोजीन्स वो क्या होते हैं। उसके बाद कुछ क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस से जो है वो कैंसर जो डिजीज़ होते हैं, ठीक है। कुछ वायरस से होते हैं, ठीक है। कुछ आपके पॉइंट म्यूटेशन से होते हैं। तो वो कैसे कौन कौन से टाइप्स के कैंसर वहाँ पे बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ में हम करेंगे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, जो कि नेक्स्ट 1 या 2 वीडियो में हमारा पूरा का पूरा ये जो कैंसर वाला टॉपिक है ये कवर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया है अच्छे से जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। सो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, इससे मुझे इनकरेजमेंट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।